Hello students, let's see the question. So the question says, according to Bohr's atomic model, which of the following statements is true? तो बोर एटॉमिक मॉडल के पहले क्या था? बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो आया ही किस लिए था? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल था. सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज देयर, बट व्हाट प्रॉब्लम इट वाज क्रिएटिंग? देखो, न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस को रिवॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ना के बराबर है और न्यूक्लियस का मास जो है दैट इज़ वेरी वेरी हेवी. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, क्या होगा? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपने जो एनर्जी है वो लूज करके न्यूक्लियस में आ गिरेगा, है ना. ऐसा ट्रेजेक्टरी कुछ हो जाएगा. इसके चलते क्या होगा? एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा. लेकिन एटम तो स्टेबल है. तो बोर्ड ने क्या कहा कि ओके चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है. तो बोर्ड ने क्या कहा कि न्यूक्लियस का जो पोजीशन है दैट इज जस्टिफाइड, उसको लेके कोई क्वेश्चन नहीं है. लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व अराउंड तो कर रहे हैं न्यूक्लियस को, बट इन अ फिक्स्ड पाथ जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है. तो फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड पाथ जिसका एनर्जी भी फिक्स्ड है. सो दैट्स व्हाट बोर्ड सेड. अब देखो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ऐसा कहा गया है. तो सी इज द वन, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स. और एनर्जी लेवल, इसको एनर्जी लेवल भी कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फिक्स्ड है, अभी मैंने आपको कहा. तो लिख लेते हैं एनर्जी इज फिक्स्ड. तो अकॉर्डिंग टू बोर इसी फिक्स्ड ऑर्बिटल में या फिर इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एनर्जी विल नॉट बी रिलीज्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. तो ऐसा कोई सिचुएशन जो रदरफोर्ड में देखा गया था, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में देखा गया था, वो नहीं क्रिएट होगा. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.